क्या आपकी आंखें आपको धोखा दे सकती हैं? अक्सर हमें लगता है कि जो हम देखते हैं बस वही सच है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि धोखा हमारी आंखें नहीं बल्कि हमारा दिमाग दे रहा है? चलिए जरा इस इमेज को देखिए। इसे कहते हैं म्यूलर लायर इल्यूजन। इनमें से कौन सी लाइन ज्यादा लंबी लग रही है? नीचे वाली, है ना? पर यकीन मानिए ये दोनों लाइंस बिल्कुल बिल्कुल बराबर हैं। आप चाहें तो स्केल से नापकर भी देख सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि सच पता होने के बाद भी हमारा दिमाग बार बार यही कहेगा कि नीचे वाली लाइन ही लंबी है। ये एक ऐसा दिमागी धोखा है जिसे हम रोक ही नहीं सकते। और यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। इन्हीं दिमागी धोखों की गुत्थी सुलझाने के लिए आज हम नोबेल प्राइज विजेता डैनियल कहनेमैन की बेहतरीन किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो की दुनिया में चलेंगे। इस विश्लेषण में हम अपने दिमाग के अंदर बैठे उन दो अनोखे किरदारों से मिलेंगे जो हमारे हर फैसले और हर सोच को कंट्रोल करते हैं। तो इस सफर पर हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हम दिमाग के इन दो किरदारों से मिलेंगे। फिर हम ये समझेंगे कि कैसे हमारा तेज दिमाग हमें गलत रास्ते पर ले जाता है, कैसे अधूरी कहानियां हम पर असर डालती हैं और कैसे हम अपने ही आत्मविश्वास के भ्रम में फंस जाते हैं। और हाँ, आखिर में हम इन सब से बचकर बेहतर फैसले लेने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी सीखेंगे। तो चलिए पर्दा उठाते हैं और मिलते हैं हमारे दिमाग के अंदर के दो कलाकारों से। लेखक ने इन्हें कोई बहुत फैंसी नाम नहीं दिए हैं, बस सीधा साधा सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1 हमारा ऑटोमेटिक पायलट है, तेज, जल्दबाज, इमोशनल और इंट्यूटिव। जैसे किसी के गुस्से वाले चेहरे को देखकर एक सेकंड में समझ जाना कि वो नाराज है, इसके लिए सोचना नहीं पड़ता। और फिर आता है सिस्टम 2। ये हमारा सोचने समझने वाला, आराम पसंद और थोड़ा आलसी पायलट है। जब आपसे पूछा जाए कि 17 को 24 से मल्टीप्लाई करो तो इस आलसी सिस्टम 2 को ही काम पर लगना पड़ता है। इसमें मेहनत लगती है, पूरा ध्यान लगता है। जिंदगी के ज्यादातर काम सिस्टम 1 ही निपटा देता है और सिस्टम 2 तभी आगे आता है जब मामला थोड़ा मुश्किल हो। अब क्योंकि सिस्टम 1 इतना तेज और जल्दबाज है तो उसे गलतियां भी होती हैं। और ये गलतियां रैंडम नहीं है बल्कि इनका एक पैटर्न है। ये प्रेडिक्टेबल हैं। इन्हीं को हम कॉग्निटिव बायसेस या दिमागी धोखे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा ये तेज दिमाग हमें कैसे कैसे चकमा देता है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक लंबे थका देने वाले दिन के बाद छोटी छोटी बातों पर भी दिमाग काम करना बंद कर देता है? इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिप्लीशन। समझिए कि हमारी विल पावर या सेल्फ कंट्रोल एक फोन की बैटरी जैसी है। दिन भर जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे मुश्किल काम करने में या ट्रैफिक में गुस्सा कंट्रोल करने में, ये बैटरी खत्म होती जाती है। और जब ये बैटरी लो हो जाती है तो हमारा आलसी सिस्टम 2 और भी आलसी हो जाता है। फिर सारे फैसले जल्दबाज सिस्टम 1 लेने लगता है, जो हमेशा आसान रास्ता ही चुनता है। इसका एक हैरान कर देने वाला रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए। इजरायली जजेस पर एक स्टडी की गई। चार्ट में साफ दिख रहा है, जब जजेस लंच ब्रेक के बाद फ्रेश होते थे तो कैदी को पैरोल मिलने का चांस लगभग 65% था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता उनकी मेंटल बैटरी ड्रेन होती जाती और अगले ब्रेक से ठीक पहले पैरोल मिलने का चांस गिरकर लगभग 0 हो जाता था। क्यों? क्योंकि थके हुए दिमाग के लिए ना कहना सबसे आसान फैसला था। इसमें सिस्टम 2 की एनर्जी खर्ची नहीं होती। इसलिए यहां एक पर्सनल सलाह है जो मैं खुद फॉलो करती हूं। मैं कोशिश करती हूं कि कोई भी बड़ा फैसला जैसे कैरियर, पैसों या रिश्तों से जुड़ा कभी भी थके हुए, भूखे या स्ट्रेस में ना लूं। कभी-कभी एक छोटा सा वॉक, एक कप कॉफी या बस 5 मिनट आंखें बंद करके बैठना ही हमारे आलसी सिस्टम 2 को रिचार्ज करने के लिए काफी होता है। अब बात करते हैं हमारे दिमाग की एक और आदत की, और वो है कहानियां बनाना। हमारा दिमाग अधूरी जानकारी से भी एक पूरी कहानी बुन लेता है और इसकी इसी आदत से बड़े बड़े धोखे पैदा होते हैं। डैनियल कहनेमैन इस कॉन्सेप्ट को एक मजेदार नाम देते हैं WYSITI, मतलब What you see is all there is। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा सिस्टम 1 उसी इंफॉर्मेशन से एक अच्छी सी कहानी बना लेता है जो उसके सामने है। वो कभी रुककर ये नहीं सोचता कि एक मिनट, क्या कोई जानकारी छूट तो नहीं रही? जो दिख रहा है बस वही पूरा सच। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपको कोई बताता है मीनल एक बहुत अच्छी लीडर बनेगी, वो इंटेलिजेंट है और स्ट्रांग है। बस इतना सुनते ही आपके दिमाग में मीनल की एक पॉजिटिव इमेज बन जाती है ना? ऐसा लगता है जैसे आप उसे जानते हैं। लेकिन अब इस सेंटेंस में बस एक शब्द और जोड़ते हैं, और करप्ट भी है। देखा, बस एक शब्द ने पूरी कहानी ही पलट दी।
हमारी पहली इमेज जो हमने अधूरी जानकारी पर बनाई थी, एक झटके में चूर-चूर हो गई। ये है YSITAT का खतरा। हम अधूरी इंफॉर्मेशन पर इतना यकीन कर लेते हैं कि हमें लगने लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं। इसी YSAT से जुड़ा एक और दिमागी धोखा है जिसे अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक करते हैं। इसके मुताबिक जो चीज हमारे दिमाग में जितनी आसानी से आ जाती है, हमें लगता है कि उसके होने का चांस उतना ही ज्यादा है। यही वजह है कि हमें प्लेन क्रैश से ज्यादा डर लगता है, क्योंकि उसकी डरावनी खबरें मीडिया में बार बार आती हैं, जबकि कार एक्सीडेंट्स में मरने का रिस्क उससे कहीं ज्यादा होता है। किताब में इसका एक बड़ा मजेदार एग्जाम्पल है। जब कपल से पूछा गया कि घर साफ रखने में उनका पर्सनल कंट्रीब्यूशन कितने % है, तो दोनों के जवाबों को मिलाकर टोटल हमेशा 100% से ज्यादा निकला। ऐसा क्यों? क्योंकि हर इंसान को अपने किए हुए काम ज्यादा आसानी से याद आते हैं, मतलब वो उनके दिमाग में ज्यादा अवेलेबल होते हैं। तो इससे बचने के लिए मेरी पर्सनल टिप ये है कि जब भी मीडिया में कोई बहुत डरावनी खबर चलती है, मैं एक कदम पीछे लेती हूँ। मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि ये हजारों घटनाओं में से सिर्फ एक कहानी है जिसे बार बार दिखाकर बड़ा बनाया जा रहा है। ऐसा सोचना मुझे बेवजह की घबराहट से बचा लेता है। हमारा दिमाग सिर्फ अधूरी कहानियां बनाता ही नहीं है, बल्कि उन कहानियों पर हद से ज्यादा आत्मविश्वास भी रखता है। हम ये मान लेते हैं कि हम दुनिया को जितना समझते हैं वो सच में उतनी ही आसान और प्रिडिक्टेबल है। लेकिन सच तो ये है कि ये सिर्फ एक भ्रम है। आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि कोई घटना हो जाए और आप सोचें, मुझे तो पहले से ही पता था कि ऐसा ही होगा। इसी को हाइंडसाइट बायस कहते हैं। जब कुछ हो जाता है तो हमारा दिमाग पास्ट में जाकर एक ऐसी कहानी बना लेता है जिसमें वो घटना बिल्कुल प्रिडिक्टेबल लगने लगती है, भले ही उस वक्त उसके होने का अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन था। और ये बायस बहुत खतरनाक हो सकता है। इसकी वजह से हम अक्सर दूसरों के फैसलों को गलत ठहराते हैं, भले ही उनका डिसीजन उस वक्त की इंफॉर्मेशन के हिसाब से सही हो। ये हमें भविष्य को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है। हमें लगने लगता है कि दुनिया समझने में बहुत आसान है, जबकि सच तो ये है कि यहाँ बहुत कुछ बस चांस पर निर्भर करता है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स सुनने के बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या हम अपने दिमाग के इन धोखों से बचने का कोई तरीका निकाल सकते हैं? जवाब है हाँ, शायद पूरी तरह से नहीं, पर काफी हद तक जरूर। ओवर कॉन्फिडेंस से बचने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है प्री मॉर्टम टेक्निक। जब भी आपकी टीम कोई बड़ा प्लान बनाए तो आगे बढ़ने से पहले सबसे कहिए, इमेजिन करो कि 1 साल हो गया है और हमारा ये प्लान बुरी तरह फेल हो चुका है। फिर सबको इस फेलियर की कहानी लिखने को कहिए। इस एक्सरसाइज से हम उन कमजोरियों को पहले ही देख पाते हैं जिन्हें हमारा आत्मविश्वास हमें देखने नहीं दे रहा था। ये एक तरह से प्लान का पोस्टमार्टम है, पर पहले से। तो इस पूरी चर्चा का आखिर मतलब क्या निकलता है? हमने सिस्टम 1 और सिस्टम 2 को जाना, उनके धोखे देखे और उनसे बचने के कुछ तरीके भी समझे। लेकिन इस सब का हमारी रोज की जिंदगी के लिए क्या मतलब है? देखिए, सच तो यह है कि हम सिस्टम 1 की गलतियों को कभी पूरी तरह मिटा नहीं सकते। वो हमारे दिमाग का एक जरूरी हिस्सा है। लेकिन जो हम कर सकते हैं वो है उन सिचुएशंस को पहचानना जहां ऐसी गलतियां होने का चांस सबसे ज्यादा होता है। जब भी कोई बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला ले रहे हो, जब आप थके हुए हो या जब आपको किसी चीज पर बेहद ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा हो, बस उन मोमेंट्स में थोड़ा रुक जाइए। अपने आलसी सिस्टम 2 को थोड़ा झंझोरिए और से कहिए, जरा दिमाग लगाओ। हमारी जागरूकता, हमारी अवेयरनेस ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। इस जानकारी को समझने के बाद आपकी जिंदगी का वो कौन सा एक फैसला है जिसके बारे में आप अब दोबारा सोचेंगे? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि सही तरह से सोचना शायद यही सबसे बेहतर फैसला है। बुक समरी इन शॉर्ट हिंदी की तरफ से देखने के लिए शुक्रिया।